अब ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? दलाली लेना, दलाली लेना देना। अभी ब्रोकरेज दोनों इसमें चलता है, परचेस करना और बेचना। सिर्फ सर दलाली दोनों में क्यों? मुझे मेरा प्लॉट है, इसे बेचना है, तो मेरा प्लॉट सपोज 2 लाख का है बेचने का, और मैं इसको दे दूंगा 2 लाख में, इसने तो मेरे भी मुझे 2 लाख मिल गए और इसके 2 लाख गए, तो बीच में कोई है क्या? कोई नहीं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज है ना, दलाली का कोई संबंध नहीं है। दलाली कब होती है? जब बीच में कोई रहता है। यानी अब बताओ, मुझे जैसे मेरी एक्टिवा गाड़ी बेचनी है, मैंने टॉपिक निकाला, आप में से एक जन तैयार हो गया तो डायरेक्ट टच हो गया नहीं? मुझे प्लॉट निकालना है, आपने घर में बात की, हाँ सर का प्लॉट है, आपके घर के किसी को लगता होगा, तो डायरेक्ट आमने सामने बैठ गए अपन। मैंने कहा मैं 2 लाख में बेच रहा हूँ, बोले आप इसके घर के, बोले नहीं भाई 190 में दे दो, 190 में दे दिया, तो हो गया। तो 190 मुझे मिल गया और इसके 190 गए। सेलिंग परचेसिंग 190 में हुई, 1,90,000। लेकिन अगर मैंने टॉपिक निकाला प्लॉट का कि भी मुझे प्लॉट बेचना, और आप लोग जैसे कोई ये इसको तो नहीं लेना है, लेकिन मैंने इसके पास टॉपिक निकाला कि भाई इस प्लॉट बेचना, तो ये क्या करेगा? कस्टमर ढूंढेगा, ये 10 लोगों के पास बात निकालेगा कैसे, अरे एक प्लॉट है लेना है क्या मुझे? अगर सामने वाले बोलेगा ठीक है, तो या फिर ये पहले डायरेक्ट मुझसे बोलेगा कि सर मैं प्लॉट बेच के देता हूँ आपका, मुझे 2% चाहिए। क्या? 2% ब्रोकरेज, ब्रोकरेज यानी दलाली। तो क्यों भाई? क्योंकि मेहनत करेगा ना इतने साल। क्योंकि मैं अगर ऐसे ही व्हाट्सएप पे भेजते जाऊंगा, ये करूंगा, कस्टमर मिलने की चांसेस नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो, और मुझे अगर जल्दी बेचना है तो इसलिए ये मेहनत करेगा, ये बहुत लोगों से मिलेगा, बोलेगा इसकी जानकारी में। तो बताओ, अगर 2 लाख का प्लॉट है, हाँ, तो 2 लाख में इसने सौदा करके दे दिया, तो मुझे 2 लाख मिलेंगे क्या? सामने वाला तो मुझे 2 लाख दे देगा, लेकिन मुझे इसको कितने देने पड़ेंगे? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज यानी दलाली। तो क्या है दलाली? दलाली का फॉर्मूला क्या? पर शेयर, यानी एक प्लॉट समझो, एक प्लॉट की दलाली कितनी? रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट अपॉन 100 लिखना है। बताओ ब्रोकरेज का रेट कितना परसेंट? 2%। हाँ, और इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी उस प्लॉट की? 2 लाख। तो 2 लाख पर मुझे कितना देना पड़ा उसको? 2%। यानी बताओ 2000, 2 इंटू 2000 यानी कितना? तो मुझे उसको ब्रोकरेज यानी दलाली कितनी देनी पड़ी? 4,000। तो बताओ मुझे एक्चुअली प्लॉट कितने में पड़ा? परचेस नहीं, मैंने बेचा ना, सेलिंग यानी मैंने बेचा, मैंने बेचा ना, तो मैंने बेचा, तो मुझे बताओ टोटल वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। टोटल वैल्यू कितनी थी? 2 लाख माइनस क्या करना पड़ेगा? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है? 4,000, यानी 1,96,000। यानी भले सामने वाले ने मुझे 2 लाख दिए प्लॉट के, लेकिन मुझे मेरे जेब से उस 2 लाख में से इसको कितने देने पड़ रहे? 4,000। तो एक्चुअली मुझे कितने मिले? 1,96,000, क्योंकि 4,000 तो दलाली के देने पड़े ना, तो मुझे एक्चुअली 1,96,000, क्योंकि 2% मुझे इसको देने पड़े। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से दलाली लेता है, पता है? मैं बेचने वाला हूं, मुझसे मिलेगा, और जो जिसको लेना है परचेस कर, उससे भी दलाली लेना है। यानी कितने कमाएगा? 8,000 कमाएगा। अब ये जाएगा निहाल के पास, निहाल तुझे प्लॉट लेना है क्या? हाँ देखो, तो मैं तुझे अच्छा प्लॉट लेके देता हूँ, 2% चाहिए, तो सौदा हुआ 2 लाख में, तो ये उससे भी 2% लेगा। तो बताओ फिर निहाल को परचेस किसने किया? निहाल। बताओ निहाल को प्लॉट कितने में पड़ा? 2 लाख। परचेस प्राइस क्या? परचेस क्या हो? टोटल वैल्यू क्या थी? 2 लाख। उसमें क्या देना पड़ेगा उसको? दलाली और देनी पड़ेगी कितनी? 4,000। तो कितना हो गया? 2,04,000। उसको प्लॉट 2 लाख में नहीं पड़ा, 2 लाख तो दिए उसने, क्योंकि उसने 2 लाख किसे दिए? मुझे। लेकिन इसको कितने दिए? 4,000। तो उसकी जेब से कितने गए? 2,04,000। यानी टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। और मुझे
मुझे उसने 2 लाख दिए, लेकिन मुझे उस 2 लाख में से इसको क्या देने पड़े 4,000। तो इसने टोटल वैल्यू 2 लाख माइनस ब्रोकरेज, तो मुझे वो कम में पड़ा थोड़ा, मुझे कम में पड़ गया, उसको ज्यादा में पड़ा। बीच में ये 8,000 का झोलझाल है, वो किसका, ये इसका। इसके 4,000 ज्यादा गए और मेरे 4,000 कम मिले, मुझे कम मिले 4,000, इसको 4,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। गए किसके पास, ये इसके पास, क्योंकि इसने दलाली दोनों दलाली दोनों। अब बताओ इसमें गवर्नमेंट नहीं है, ये बात है आपस की एक प्लॉट की। अगर 5 प्लॉट लेता तो फिर बताओ दलाली कितने प्लॉट पर आती, n शेयर्स यानी n प्लॉट, 5 प्लॉट पर आती। एक प्लॉट की दलाली कितनी निकाली हमने 4,000, ऐसे 5 प्लॉट बेचे होंगे तो 20,000 होगी ना। इसलिए बताओ दलाली का क्या है, दलाली का रेट इनटू क्या करना, टोटल वैल्यू ऑफ n प्लॉट। पहले टोटल वैल्यू निकाल लो, 5 प्लॉट की टोटल वैल्यू कितनी। एक प्लॉट 2 लाख का, तो 5 प्लॉट कितने के 10 लाख, और 10 लाख पर टोटल दलाली निकाल लो, पूरे 5 प्लॉट की दलाली। ब्रोकरेज ऑन n शेयर्स, पूरे n प्लॉट पर दलाली कितनी, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 2%, दलाली का रेट कितना है 2%, और टोटल वैल्यू कितनी है 10 लाख। 10 लाख की है ना 5 प्लॉट, हाँ 0 0 0 0, बताओ कितना है, एक 0 कम हो गया ना, हाँ बताओ कितना हो गया 20,000 हुआ ना। 4,000 नहीं, कितनी दलाली मिली इसको 20,000, क्यों 5 प्लॉट, एक प्लॉट पर 4,000, तो 20 प्लॉट 5 प्लॉट पर इसने 20,000 इससे लिए और 20,000 उससे। एक आदमी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच के दी, करोड़ों की प्रॉपर्टी बीच वाला था, उसने बेच के दी, उसको कितना कमीशन मिला पता है 16 लाख रुपए। कितना 16 लाख, यानी उसने एक दिन में कितने कमाए, बस दलाली के बेस पर। बीच में था, करोड़ों की जायदाद थी, इसने इसको बेचना था, उसको लेना था, वो बीच में था, उसने पहचान करा दी ये भी इसको लेना। तो इसलिए बहुत से लोग ये प्लॉट के बिजनेस में रहते हैं लेन देन के, लेकिन इतना इजी नहीं है। आपको ये सुनने के लिए कितना अच्छा लग रहा है, बाप रे एक दिन में 16 लाख कमाए, एक दिन में 8,000, ऐसा नहीं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते, बहुत कस्टमर को मिलना पड़ता है, बहुत लोग, बहुत से सौदे क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, इतनी मेहनत करते, इतना इसने कन्विंस किया निहाल को, लेकिन निहाल ने एंड टाइम पे क्या कर दिया, मना कर। 10 बार उसके घर जाना पड़ता है, सामने वाले को 10 बार फोन करो, मिलना, उसने एंड टाइम पे सब हाँ हाँ बोल दिया, और एंड टाइम पे क्या बोला नहीं यार लेना नहीं। तो इतनी जो मेहनत उस कस्टमर के लिए की वो सब वेस्ट है। फिर दूसरा कस्टमर पकड़ो, यानी आपको जो चीजें ऐसी लुभावनी लगती है कि भाई कम मेहनत में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक ही कस्टमर के लिए, इसलिए कुछ भी इजी नहीं है। इसलिए तो बोलते ना कि प्राइवेट फील्ड आपको लगती ऊपर से अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है, मेहनत बहुत है। इसलिए बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगते हैं, क्यों कि गवर्नमेंट जॉब लग गया 50 60 70 80 हज़ार 1 लाख सैलरी, वहाँ तक अच्छी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, क्या टेंशन मस्त है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो अभी करनी पड़ती है ना। बात ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिलता है ईजी है, लेकिन मेहनत अभी करनी पड़ती है, ऐसा है। चलो ठीक है, तो बताओ सेलिंग करते समय बेचने वाले को ब्रोकरेज माइनस करके मिलेगा और परचेस करने वाले को ब्रोकरेज ऐड करके रखेगा। अब बताओ इसमें कहीं भी टैक्स नहीं है, टैक्स कहीं पे नहीं है, दलाली बीच वाले नहीं ली। लेकिन यही अगर शेयर्स की बात होती है, शेयर्स प्लॉट के बेचने की जगह हम शेयर बेच रहे हैं तो शेयर ऑनलाइन बेचे जाते हैं, तो ऑनलाइन जो दलाल बीच में बैठा है उसको कमाई हो रही है, उसको कमाई नहीं हो रही। लेकिन इसने प्लॉट में कमाई की, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ दिया क्या, गवर्नमेंट को कुछ दिया, इसने कमाई तो कर ली, गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया। गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना, हर कमाई का देना पड़ता है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, इसने दिया नहीं क्योंकि किसको पता भी नहीं। लेकिन अगर ये शेयर्स की बात है तो शेयर मार्केट ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटराइज, तो पता चलता है कि किसने लिए, इसको कितने मिले, मुझसे भी कितने मिले, तो इसको क्या देना पड़ेगा टैक्स। अब ये बहुत होशियार है, पता है ये दलाल लोग क्या करते हैं, टैक्स वैक्स खुद देते नहीं है, किससे लेते, कस्टमर से लेते हैं। मुझसे दलाली भी लेंगे, और जो टैक्स आ रहा है नहीं इसको आएगा टैक्स, वो भी किससे, मुझसे ले लेगा। जैसे इसको दलाली कितनी मिली 4,000 मिली ना एक प्लॉट पर, एक प्लॉट पर कितनी मिली 4,000। अब आप बताओ प्लॉट पर दलाली आई थी 4,000, अब सेंट्रल टैक्स कितना है
CGST या एजीएस सपोज वो 5% है। कितना परसेंट है? 5% का मतलब 5/100 और वो आता है दलाली के ऊपर। टैक्स किस पर आता है? दलाली। क्यों रे? अभी उसने 4000 कमाई की, उसी पर टैक्स लगेगा ना उसको। 0000 बताओ कितना? 200 रुपये। 200 रुपये इसको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी कितना हो गया? 200। बताओ कितने पैसे? अब बताओ ये 400 किसके जेब से जाने चाहिए? कमाई इसने की नहीं 4000, तो इसको टैक्स भरना है कि नहीं? किसको? गवर्नमेंट को 400। ये बोलेगा मैं टैक्स नहीं भरता, तुम मुझे मेरा टैक्स देना। ठीक है, यानी मेरे 4000 भी तुम दो और टैक्स कितना? 400 वो भी दो। तो बताओ, तो इसका मतलब मुझे इसको कितने देने हैं? सामने वाले ने मुझे 2 लाख दिए, लेकिन 2 लाख में से मुझे इसको क्या देने? 400 भी, 4000 भी देने और 400 भी देने। कितने? 4400 और मेरा पैसा गया कितना? अब मुझे 1,96,000 भी नहीं, उससे भी थोड़े 400 और कम मिले। ये दलाल लोग फायदे में। टैक्स वैक्स भरते वो है, लेकिन पहले तो वसूल कर लेते किससे? कस्टमर से। इससे भी और उससे भी, दोनों से। अब बताओ इसको, ये मुझे इतने पैसे मिले। बताओ निहाल की जेब से कितने पैसे गए? निहाल ने क्या किया? परचेस किया ना मेरा प्लॉट। बताओ कितने गए उसकी जेब से? 2 लाख। और उसने इसको क्या दिया? ब्रोकरेज। कितना दिया? 4000। और टैक्स जो इसको देना था वो भी उसने दिया। टैक्स कितना? 400। उसकी जेब से कितने गए? 2,04,400। इसलिए वो देखो, जो परचेस कर रहा है निहाल, उसको 2 लाख वैल्यू भी देनी है प्लॉट की, दलाली 4000 भी देनी है, टैक्स 400 और ये भी 400, सब देना चाहिए। तो खाली और मुझे भी ये सब देना है, इसलिए मुझे कम मिलेगा। 2 लाख मिले थे, लेकिन उसमें से इतना पैसा क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 1,95,000 मुझे मिलेगा। समझ गए? ऐसा है। तो ये टैक्स भी इसमें आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ऑनलाइन चलता है ना शेयर, तो गवर्नमेंट से ये बातें छिपती नहीं है, इसलिए फिर देना ही पड़ता है। और जो ऑनलाइन नहीं होता, प्लॉट के बिजनेस ऑनलाइन नहीं होते, ऐसे जो होते, तो ऐसे कैसे फिर कोई बस दलाली मिलती उसको, शेयर टैक्स में गवर्नमेंट को मिलती। ऐसा है। हाँ, बाहेरचे आले का तुम्ही? बाहेरचे आले आहे का? हा, बसा येतो। पहिला प्रॉब्लेम, मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द शेअर इज 200. अनेक प्रॉब्लेम देऊन येतो फक्त, आणि शिकवायचं नाही, ऑलरेडी शिकवलेलं. हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू 200, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.3%. हाँ, कितने शेयर लिए इसने? मार्केट वैल्यू ऑफ हिज शेयर, इसमें एक शेयर है। The brokerage is 0.3%. Find the purchase value of the share. बताओ भाई, purchase value of the share क्या फॉर्मूला है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर प्लस ब्रोकरेज। अब इसमें टैक्स वैक्स का कुछ परसेंटेज दिए नहीं है, तो टैक्स ऐड मत करना। इसमें टैक्स का कुछ परसेंट दिया नहीं, इसलिए वो नहीं आएगा। बस क्या आएगा? वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। बताओ टोटल वैल्यू ऑफ एन शेयर, कितने शेयर लिए? एक शेयर की वैल्यू यानी वही मार्केट वैल्यू। तो चलो बताओ, हाँ, पहले हम क्या निकालते हैं? परचेस वैल्यू ऑफ एक शेयर। क्या? एक शेयर। टोटल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू एक है ना, तो मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज। बताओ ब्रोकरेज निकालना, ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा ना, ब्रोकरेज ऑफ 1 शेयर। बताओ ब्रोकरेज पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? ब्रोकरेज पर शेयर ले, बताओ क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू, बोलो रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है? अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी? 200। 0.3 इंटू 2 कितना है? 2 3 6, 0.6। 0.6 इतना उसको दलाली देनी पड़ी। तो बताओ फिर ये जीएसटी कुछ नहीं दिए, बताओ परचेस वैल्यू क्या होगी?
therefore purchase value of the shares, n shares नहीं एक शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर बताओ क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, एक शेयर है ना, प्लस ब्रोकरेज। बोलो शेयर की वैल्यू क्या है, 200 का शेयर है ना। हाँ, अगर ज्यादा शेयर लेता तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 शेयर लेता तो कितनी वैल्यू की, 1000 रुपए की, ये का शेयर है ना, इसमें मत। टोटल वैल्यू शेयर की क्या है 200, प्लस बताओ दलाली कितनी, परचेस करना, प्लस बताओ दलाली कितनी देनी पड़ेगी, कितना हो गया 200.6, यानी इसको 200 में नहीं मिला प्लॉट, वो शेयर कितने में मिला, मैंने परचेस किया लेकिन मुझे 200 में नहीं, कितना सर 200 का ही तो था मार्केट में, अरे नहीं लेकिन दलाली कितनी पड़ेगी ना 0.6, कितना 200.60 पैसे, 200 रुपए 60 पैसे, ऐसा छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, करो बस है ना, प्रॉब्लम भी है तो नहीं। एक शेयर 1000 रुपए का, तो बताओ लेकिन दलाली कितनी देनी पड़ेगी, दलाली का रेट कितना है 0. रेट है वो, दलाली पैसे में निकालनी ना, तो कैसे निकालेंगे, ब्रोकरेज यानी दलाली पर शेयर, क्या फॉर्मूला, रेट कितना है, रेट अपॉन 100 इनटू मार्केट वैल्यू, बताओ कितना रेट है 0. हाँ, और मार्केट वैल्यू कितनी है, यानी 1000 रुपए पर 0.1 देना पड़ेगा उसको, दलाली पैसे में निकालना है ना, ब्रोकरेज निकाल, ब्रोकरेज का वो रेट है 0.1 परसेंटेज उसका रेट है, ब्रोकरेज शेयर में पैसे में कैसे निकालेंगे, तो जो रेट है ना 0.1 उसको लिखो अपॉन 100 इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो उसी के ऊपर उसकी दलाली, बताओ कितना है 0.1 इंटू 10 1 जा 10, और पॉइंट कितना रुपए दलाली देनी पड़ेगी 1 रुपये, तो बताओ उसको क्या, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, बताओ उसको कितना पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, बताओ उसको कितना पैसा, कौन सा परचेस किया कि सेल किया उसने, सेल बेचा ना, तो बताओ क्या फॉर्मूला, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, फिर माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है, टोटल वैल्यू कितनी है 1000, माइनस दलाली कितनी देनी पड़ी 1 रुपया, कितने का हुआ, वैसे तो मार्केट वैल्यू 1000 है तो उसको 1000 रुपए में बेचा, सही बेचा, 1000 मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिले 1000, बीच वाले ने क्या की, जिसने बेच के दिया उसने क्या ली दलाली, ब्रोकरेज कितना लिया, ब्रोकरेज का रेट कितना है 0.1%, 0.1% यानी 0.1, और कितने ऊपर जो वैल्यू रहती है, जैसे प्लॉट की वैल्यू 2 लाख, वैसे शेयर की वैल्यू क्या है 1000, 1 रुपया दे रहे, तुम्हें लगेगा सर ये परवड़ता है कि आपको 1 रुपया दे, बहुत पुराना है, इसलिए तो दलाल लोग करोड़पति है, क्यों सर 1 रुपया, अरे वो एक शेयर, ऐसे हजारों शेयर वो डेली क्या करते हैं, बेचते भी और तो उनको क्या होता है, फिर ये 1 रुपया जोड़ के उनको हर दिन के लाखों रुपए मिलते हैं हर दिन, तो इसलिए महीने भर का बहुत पैसा बंद कर, टोटल फिर हाँ ब्रोकरेज भी दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.3, और सीजीएसटी कितना चाहिए 9%,
जो दिया है सब लिखा है। चलो शुरू करते हैं। बताओ कितने शेयर्स परचेस किए? 100। कितने शेयर परचेस किए? 100। मार्केट वैल्यू कितनी थी? रुपीज। तो एक एक करके दलाली इतनी देनी पड़ेगी 0.2 और टैक्स है 9%। तब बताओ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी? शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या होगी? क्योंकि दलाली भी देनी है, सेंट्रल टैक्स भी देना है, सेल टैक्स भी देना, स्टेट को भी, सबको टैक्स देना। तो चलो शुरुआत करते हैं। वहां पे दिया भी है पहले नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यू क्या पूछा है? बताओ टोटल वैल्यू ऑफ n शेयर्स। कितने शेयर्स है? टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बोलो शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी? शेयर कितने के? ये कितने का है? कितने का है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितने? शेयर्स की टोटल वैल्यू 4500 होगी। मार्केट वैल्यू 45 की थी ना। मार्केट वैल्यू एक शेयर की रहती है और शेयर कितने लिए? 100। 4500 के शेयर हो गए। तो क्या दिए? फिल इन द ब्लैंक्स। सेल परचेस ऑफ द शेयर्स। बी बायर है और यस सेलर है, यानी ये बी बायर है, यानी ये बायर है, यानी बाय कर रहा है, परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है ने। हाँ, परचेस वाले का ये प्रॉब्लम। बताओ परचेस कर रहा है तो निकालना सब कुछ है। देखो परचेस करे कि सेलिंग करे, निकालना सब पड़ता है। बस एंडिंग में क्या करना पड़ता है? इसमें प्लस और इसमें माइनस। चलो तो पहले ये निकाल लो। बताओ ब्रोकरेज निकाल लिए n। चलो अभी ब्रोकरेज निकालते हैं। ये तो टोटल वैल्यू हो गई n शेयर्स की 4500। अब हम क्या क्या निकालेंगे? बताओ ब्रोकरेज भी निकालनी है, एचजीएसटी और सीजीएसटी। अब बताओ एचजीएसटी पहले ब्रोकरेज निकालो। बताओ ब्रोकरेज कितना दिया है? हाँ, तो बताओ ब्रोकरेज पर शेयर। पहले एक शेयर का निकालते हैं। ब्रोकरेज पर एक शेयर को मतलब क्या फॉर्मूला है एक शेयर का? ब्रोकरेज रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू कितना रेट है? 0.3 अपॉन 100। मार्केट वैल्यू कितनी है? 45 बराबर 45 इंटू 3 135 ना। हाँ बताओ लेकिन कितने डेसिमल प्लेस है? 13.5 ना। 135 हो गया, एक डेसिमल प्लेस दे दो। अब अपॉन 100 किया तो क्या? अपॉन 100 से कितने डेसिमल प्लेस आएंगे? ये इधर जाएगा 2 डेसिमल प्लेस 0.135। ये होगी दलाली। बहुत कम है दलाली। देखो ये दलाली एक शेयर की दे। अब ब्रोकरेज 100 शेयर की कितनी? तो ब्रोकरेज ऑफ कितना? 100। बताओ एक शेयर पर कितनी है? तो 100 शेयर पर कितनी? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बोलो कितनी होंगी? पॉइंट उधर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट उधर लेके जाते हैं। कितना हो गया? 13.5। चलो दलाली मिल गई। आज सब दलाली होगी। ब्रोकरेज हो गया। अब क्या चाहिए? एचजीएसटी और सीजीएसटी। बताओ कितने? एचजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। बताओ एचजीएसटी का रेट कितना है? 9% इंटू एचजीएसटी और सीजीएसटी कैसे निकालना? रेट ऑफ सीजीएसटी और एचजीएसटी।
उसका रेट बताओ क्या रेट है उसका 9% इंटू क्या ब्रोकरेज ऑन एन शेयर। बताओ ब्रोकरेज कितना मिला था उसको 13.5। हाँ याद रखना जो ब्रोकरेज मिला है उसी पर एचजीएसटी लगता है। लगे तो लिख देता हूँ रेट ऑफ एचजीएसटी अपॉन 100 इंटू ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स। ये 9% है। 100 शेयर पर कितना ब्रोकरेज मिला 13.5 करो मल्टीप्लाई 9 5 का 45 का 5 4 कितना 1 1 2 चलो चेक कर देते कितना है 1 2 1 9 5 का 45 5 4 9 3 का 27 और 4 31 का 1 3 ठीक है बराबर एक डेसिमल प्लेस अपॉन कितना 100 ने डिवाइड किया तो कितना है 1 ये हो गया एस जी। बताओ सी जी एस टी कितना एच जी एस टी और सी जी एस टी सेम रहते कितना ठीक है। तो बताओ परचेस वैल्यू ऑफ ईयर शेयर लास्ट परचेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स। बोलो क्या लिखना टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस बताओ शेयर्स की वैल्यू कितनी थी शेयर्स की वैल्यू थी 4500 लेकिन उसमें 4500 नहीं मुझे ज्यादा जाना पड़ेगा एक 45 का तो 100 शेयर कितने की 4000 ये थी टोटल वैल्यू। लेकिन बताओ इसी को उसको क्या देना पड़ा दलाली एक शेयर की दलाली 0.13 कितने शेयर की 100 शेयर की कितने 13 पॉइंट प्लस उसको सीजीएसटी एचजीएसटी देना पड़ा बताओ कितना एचजीएसटी और सीजीएसटी भी कितना है उतना ही ना। चलो 4500 इसमें तो पॉइंट है ही नहीं सर तो पॉइंट के बाद जीरो लगा तो 13.5 1.215 1.215 बता सकते हैं। इसमें 3 डेसिमल प्लेस है इस पे मैंने 3 जीरो दिए डेसिमल प्लेस है ना और इसमें एक है तो क्या लगा डबल डेसिमल प्लेस सेम बनाने पड़ते हैं। इसमें 3 है तो इसमें 3 जीरो दे दो ये हो गया 5 और 5 10 जीरो 1 1 2 3 3 5 और 4 9 3 और 2 5 1 5 कितना यानी उसको 4500 देने पड़ेगा नहीं कितने देने पड़ेगा 4500 इतना देने बराबर। यानी परचेस जब किया तो परचेस किया तो मार्केट वाले तो सर 45 थी तो मुझे तो 4500 मेरे जेब से जाने चाहिए नहीं मुझे दलाली की देनी पड़ेगी। दलाली का रेट क्या है रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.3 इंटू मार्केट वैल्यू 45 की है 45 पर 0.3 0.135 ये एक शेयर का हो गया तो कितनी दलाली कितने शेयर पर ब्रोकरेज ऑन ब्रोकरेज पर शेयर और ब्रोकरेज ऑन इसलिए फॉर्मूला वैसे लिखिए ब्रोकरेज पर शेयर और ब्रोकरेज ऑन एक शेयर पर 0.135 तो 100 शेयर पर कितना मल्टीप्लाई ये होगी पूरी दलाली। अब टैक्स का फॉर्मूला क्या रेट ऑफ टैक्स देखो अपॉन 100 और इनटू कितनी दलाली पर टैक्स लगता है दलाली कितनी थी 13.5 उस पर क्या लगेगा टैक्स। अब ये जीएसटी तो सीजीएसटी भी वही होगा तो बस हो गया परचेज वैल्यू क्या होगी टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी से। ये अगर सेलिंग वाला होता ना तो निकालते यहाँ तक सब कुछ वही बस क्या करती है माइनस करते हैं। अभी निकालो नेक्स्ट वाला सेल वाला से इसके बाद क्या सेल वाला ब्रोकरेज एक्चुअली 0.2 दिया है तो 0.2 कहा गया ब्रोकरेज ब्रोकरेज क्या 0.2 0.2 इंटू 45 कितना होता है 45 दुने 90 एक डेसिमल प्लेस कितना
9/100। बताओ 9/100 कितना होता है? 0.0 और कितने रहने दो, नहीं तो 9/100 रहने दो। बताओ कितने शेयर पर अभी? 100, ये तो एक शेयर की तरह लेंगे ना। कितने शेयर की? 100 शेयर की कितनी होगी? इंटू 100 कितनी होगी? 9 रुपए की तरह लेंगे। अब बताओ टैक्स का रेट क्या है? टैक्स का तो बराबर 9%। टैक्स का कितना है? 9%। अब दलाली कितनी लिखी? 9। कितना हो गया? 81। 81/100 0.8, 2 डेसिमल। ये भी कितना होगा? 0.8। तो बताओ क्या होगा? दलाली 9 और ये कितना है? 0.81। कितना हो गया फिर ये? पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस दे दो। 9 के बाद 2 ऐसा 1 और 1 2 8 और 16 6 4 5 1 10.62 करो। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 75 है और मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा है। कितनी है? 200। रेट ऑफ ब्रोकरेज वही है 0.2। अब आप बताओ टैक्स का रेट 9% है। बताओ शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है? एक शेयर कितने का है? 200। कितने शेयर के? 75। कितने के होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 75 और मार्केट वैल्यू कितनी है? 200। कितने के होंगे? 15,000। 15,000 की शेयर। अब बताओ शेयर पर क्या देनी पड़ेगी? दलाली। तो एक शेयर पर कितनी दलाली निकाल लो? बताओ रेट ब्रोकरेज पर शेयर। रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2। मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? 200। क्या हो गया? 0 0 कैंसिल। क्या हो गया रे? 0.2 इंटू 2 कितना हो गया? 0.4। हाँ 0.4 रुपीज क्या है? ब्रोकरेज एक शेयर पर। तो बताओ ब्रोकरेज ऑन 75 ब्रोकरेज ऑन बताओ 75 शेयर पर कितनी? एक शेयर पर कितना है? 75 शेयर पर कितना? कितने डेसिमल प्लेस लगाओ? कितना रुपया आया? 30 रुपये। 75 इंटू 4 किया तो 300 आया। एक डेसिमल प्लेस लगा 30 रुपीज दलाली देने पड़े। बताओ टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो टैक्स का रेट क्या है? 9% और दलाली कितनी थी? 30 रुपये। कितना हो गया? 0 0 9 27/10 कितना होता है? हाँ 2.7। अब ये जीएसटी 2.7 तो सीजीएसटी भी। तो बोलो परचेस नहीं क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ कितने शेयर? 75 शेयर। बोलो क्या होगी सेलिंग प्राइस? वैसे तो 15,000 में बेचना चाहिए लेकिन टोटल वैल्यू कितनी? 15,000। तो उससे क्या करो? ये सभी माइनस। बेचते समय माइनस करो। बोलो माइनस। बताओ माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखना ब्रोकरेज कितना है? 30 रुपये। टैक्स कितना आया था? 2.7 दोनों। हाँ बोलो कितना होगा? कितना होगा? 30 प्लस 2.7 2 पॉइंट। इसको पॉइंट नहीं है तो क्या लगाओ? 0। कितना? 15,000 में से कितना रुपए माइनस होगा? बताओ 15,000 में से इसको भी पॉइंट लगाओ। एक जीरो लगाओ। एक जीरो क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है 35.4। इसमें भी एक जीरो लगाओ। चलो माइनस करो। माइनस करना है ना। ये 10 होता है। ये 9 9 9 पर ये कितना हो गया? 4। 10 में से 9 में से 5 9 में से 3 6 9 9 4 1 2
बताओ उसको 15,000 नहीं मिले, जबकि शेयर उसने बेचा 200 में था, तो 75 के हिसाब से कितना 15,000 मिलने थे, लेकिन नहीं मिले। दलाली वाले काट के उसके हाथ में कितने हैं 14,950। ठीक है, तो वैसा आंसर लिख देना। बाकी बचेगी और वो टेबल कंप्लीट कर देना। करा